वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्कार। चलिए आज 14 अक्टूबर 2025 के द हिंदू अखबार के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जो सिर्फ आज की हेडलाइंस नहीं हैं बल्कि शायद हमारा आने वाला कल भी तय करेंगी। तो आइए देखते हैं कि आज की बड़ी कहानियां क्या कह रही हैं। तो आज हम बात शुरू करेंगे दुनिया में शांति की एक नई उम्मीद से। फिर चलेंगे सीधे बिहार के सियासी मैदान में, उसके बाद अर्थव्यवस्था के कुछ जरूरी आंकड़ों को समझेंगे और आखिर में एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर से। एक ऐसी खबर जिसने वाकई पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सिर्फ 4 शब्द, ये एक नई शुरुआत है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये शब्द सालों से चल रहे एक भयानक संघर्ष के खात्मे का इशारा कर रहे हैं। ये गाजा शांति समझौते का वो लम्हा था जो सच में इतिहास बदलने की ताकत रखता है। तो आखिर इस समझौते में इतना खास क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक परमानेंट सीज फायर की बात करता है। हमास अपने बचे हुए आखिरी 20 बंदूकों को छोड़ रहा है और बदले में इजराइल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। पर सबसे बड़ी बात है ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने इजराइल से कहा कि सैन्य जीत तो हो गई, अब इसे शांति में बदलने का वक्त है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक मैसेज है। और पता है, इस समझौते की गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। हजारों मील दूर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसे उम्मीद की एक किरण बता रहे हैं। उनका मैसेज एकदम साफ है, अगर गाजा में शांति हो सकती है तो यूक्रेन में क्यों नहीं। तो चलिए अब दुनिया के मंच से उतरकर देश की राजनीति पर आते हैं और इस वक्त बिहार से ज्यादा दिलचस्प चुनावी मैदान शायद ही कहीं और हो। बिहार की सियासत में ना इस समय दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ एनडीए है जो एकदम तैयार बैठा है, बीजेपी और जेडीयू ने बराबर बराबर सीटें बांट ली हैं, तो दूसरी तरफ है महागठबंधन जो अभी भी अंदरूनी खींचतान में ही उलझा हुआ है। ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट का इशारा है। सोचिए, पहली बार बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़कर बराबर के पार्टनर बन गए हैं। मतलब अब कोई बड़ा भाई नहीं रहा। बाकी बची 29 सीटें चिराग पासवान की एलजेपी को मिली हैं। एनडीए का सबसे बड़ा दांव महिला वोटरों पर है, एक ऐसा वोट बैंक जो माना जाता है कि जाति से ऊपर उठकर वोट करता है। और इसी वोट बैंक को रुभाने के लिए ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आई है जिसमें हर महिला को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और जमीन पर इसका असर क्या हो रहा है, ये जीविका कार्यकर्ता रेणु देवी की बात से साफ पता चलता है। वो कहती हैं कि इस 10,000 प्रोग्राम से औरतें आत्मनिर्भर बन रही हैं। कोई 2-3 बकरी खरीद लेती है तो कोई अपनी छोटी मोटी दुकान खोल रही है। इसका असर ग्राउंड पर वाकई काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा, अब राजनीति के मैदान से निकलते हैं और जरा इकोनॉमी के नंबरों पर नजर डालते हैं। आज यहां से भी 2 बड़ी खबरें आई हैं। ये आंकड़ा हर घर के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर 1.54% पर आ गई है, जो पिछले 8 साल में सबसे कम है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे आपकी जेब पर बोझ कुछ कम होने वाला है, क्योंकि खाने पीने की चीजें और फ्यूल सस्ता हुआ है। तो एक तरफ तो आम आदमी से जुड़ी महंगाई की खबर है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल प्राइज। और इस साल यह अवार्ड उस थ्योरी के लिए दिया गया है जो बताती है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को लगातार आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कार यानी इनोवेशन क्यों जरूरी हैं। तो ये इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ आखिर है क्या? इसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। जरा सोचिए, जब स्मार्टफोन आए तो पुराने कीपैड वाले फोन मार्केट से गायब हो गए। ये एक तरह का डिस्ट्रक्शन था, लेकिन इसने एक नई और बेहतर टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। बस यही प्रोसेस है जो इकोनॉमी को हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। अब आते हैं उन 2 कहानियों पर जो सीधे हमारे जस्टिस सिस्टम से जुड़ी हैं और हमें अपने समाज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तमिलनाडु के करूर में जो भगदड़ हुई, ये कहानी इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई को दिखाती है। एक पॉलिटिकल रैली में 41 लोगों की जान चली गई और फिर उनके परिवार न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। न सिर्फ जांच सीबीआई को दी, बल्कि ये भी पक्का किया कि जांच की निगरानी एक इंडिपेंडेंट पैनल करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो कहा वो इसकी गंभीरता को बताता है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये कहती है कि किसी घटना ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, तो ये पूरे सिस्टम के लिए
एक बहुत ही कड़ा संदेश होता है। न्याय की दूसरी कहानी हरियाणा से है और ये एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो सीधे सिस्टम पर उंगली उठाता है। एक आईपीएस ऑफिसर की आत्महत्या के बाद परिवार बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि जब एफआईआर में बड़े बड़े अधिकारियों के नाम हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, और इसी मांग को लेकर उन्होंने पोस्टमार्टम तक कराने से मना कर दिया है। मामला एक अजीब से गतिरोध में फंसा हुआ है। अच्छा, चलिए अब आज की आखिरी कहानी पर चलते हैं। ये अखबार के उस पन्ने से है जिस पर शायद कई लोगों की नज़र भी नहीं गई होगी। ये कहानी एक ऐसे शब्द की है जिसे हम सब रोज सुनते हैं, लेकिन शायद ही उसके बारे में इतना जानते होंगे। हम सब दिन भर कैलोरी की गिनती करते रहते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि शब्द आया कहां से? इसकी कहानी 1780 के दशक में शुरू हुई थी, जब कुछ वैज्ञानिकों ने एक गिनी पिग पर एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि हमारा सांस लेना भी असल में एक तरह से एनर्जी पैदा करने जैसा ही है, और उसी एनर्जी को नापने के लिए कैलोरी शब्द बना। दिलचस्प है ना? और इस कैलोरी का सफर भी बड़ा मजेदार रहा है। साइंस लैब से निकलकर ये पहले कुपोषण से लड़ने का एक टूल बनी, फिर 1920 के दशक तक आते आते ये फैशन और डाइटिंग की दुनिया का एक बड़ा शब्द बन गई। और आज तो साइंस हमें ये बता रहा है कि भाई सिर्फ कैलोरी गिनने से काम नहीं चलेगा, मामला उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, शांति, सियासत और साइंस की दुनिया से। लेकिन कहते हैं ना, अखबार आज की खबर है और कल का इतिहास। तो सोचने वाली बात यही है कि आज की इन सुर्खियों में से वो कौन सी कहानी होगी जो कल इतिहास बनेगी। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।